A great welcome to my class. This is Kanchan Gupta. So here I'm back with the another session that is based on the Education for Sustainable Development ESD and UNESCO. This topic is completely in the syllabus of SSP. Just just a minute setting. Just a second. Yes. So this is the topic from the SSP Odisha, right? तो ये जो है ये लेक्चरशिप का जो पेपर होता है जो आने वाला पेपर है नवंबर मिड में उसका ये टॉपिक है सिलेबस का एंड बिफोर दैट आई हैव कवर्ड द अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ये आप सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं जिसका नाम है यूजीसी एजुकेशन पेपर 2 P2 right and the another topic that is from the unit 2 has been covered that is the multicultural and multilingual so both the topic has been covered and the now जो है I am taking the sustainable development this is also a important topic है इसमें से भी questions आते हैं so let's discuss it today and hopefully ये जो है आपको yes this lecture is also available on the app आप जिसने भी मेरी ऐप अभी डाउनलोड नहीं की है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए द नेम इज JRF माइलस्टोन एजुकेशन दिस इज माय ऐप आप इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एंड यहाँ पे आपको ये जो सारी वीडियोस मैं बना रही हूँ दैट इज कम्प्लीटली अवेलेबल एट द वन प्लेस राइट एंड प्लस फ्री है ठीक है फ्री है एंड इसकी वैलिडिटी 2 मंथ्स के लिए है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं कम्प्लीटली इसका PDF भी वेरी सून मैं अपलोड कर दूंगी क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार ये यूनिट 2 कंप्लीट हो जाए एंड विल अपलोड ऑल द यूनिट्स एक साथ मैं इसको अपलोड कर दूंगी तो क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए टिल देन जब तक ये 2 मंथ्स की वैलिडिटी है उसके बाद जो है इट विल बी पेड में आएगा एंड अगर आप मेरे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो सेंड मी हाई टू दिस नंबर आई विल ऐड यू टू द ग्रुप ठीक है द 7042019330 दिस इज द नंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है जहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन एंड सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड टू द एग्जाम्स मिल जाएंगी तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आगे चलते हैं दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ एंड दिस इज द व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज तो ऑल कॉन्टैक्ट्स नंबर आर देयर एंड माय ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए फ्री है एंड आपको यहाँ पे कंटेंट भी फ्री मिल जाएगा यस 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 एंड जो लोग यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कंप्लीट जो है ईच एंड एवरी यूनिट वहाँ पे अवेलेबल है फ्रॉम यूनिट 1 to 10 वो भी आप इंडिविजुअली जो भी यूनिट आपको लगता है आपका लैक पार्ट है मतलब आपको लगता है बाई चांस कि आपको यूनिट 7 जो है उसके क्वेश्चंस क्रैक करने में दिक्कत आती है यूनिट 2 है जिसके क्वेश्चंस आपको क्रैक करने में दिक्कत आती है तो वो यूनिट जो है मैंने इंडिविजुअली आपके लिए अपलोड कर रखी है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं उसको परचेज कर सकते हैं तो चलिए आगे चलते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या धीरे धीरे करके समझेंगे क्या चीजें हैं ठीक है यस सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाए गए थे वो बनाए गए थे किस एम के साथ ये बनाए गए थे कि हमें जो ह्यूमन है ठीक है ह्यूमन की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी गोल्स हैं ठीक है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे राइट जिसमें जो है ह्यूमन सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ये पिलर्स हैं सस्टेनेबिलिटी के जिनको इंक्लूड किया गया था प्लस इसमें 17 SDGs हैं वी शुड नो कि देयर आर 17 SDGs गोल्स हैं और इसके अंदर भी जो है सब गोल्स अवेलेबल है सब गोल्स हैं ठीक है इसके जो 5 मेन कंपोनेंट्स रहे हैं वो मैं आपके साथ सॉरी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 5 कंपोनेंट्स रहे हैं द फर्स्ट वन इज द कंजर्वेशन करना है हमें इकोसिस्टम का हमें कंजर्व करके रखना है देयर इज शुड बी द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम हो या एनवायरनमेंट हो ठीक है सेकेंडली हमें कंजर्व करना है अपनी बायोडाइवर्सिटी को जो हमारी देश में हमारे भारत मतलब भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटीज है भारत का जो हमारी SDG गोल्स में ये था कि जो बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है अराउंड
है ना, उसको हमें कंजर्व करके रखना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है ऑफ द सोसाइटी का, जितना हो सके हमें सोसाइटी को डेवलप करना है, कंजर्व करके रखना है ह्यूमन रिसोर्सेज का, जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिफ्थ है यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखना है, ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो पूरी पॉपुलेशन को पूरा पड़ जाए, एंड उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। तो ये पांच जो है मोस्ट, जो 5 प्रिंसिपल्स कह लीजिए कि 5 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। आ जाइए कि वी आर इंक्रीजिंगली आस्किंग इफ व्हाट पीपल लर्न इज ट्रूली रेलिवेंट टू देयर लाइफ, जो पीपल लर्न करता है वो उसकी लाइफ के लिए ट्रूली है, ठीक है। ये जो है ये क्या था, स्टीफेनिया, स्टीफेनिया गियानी, स्टीफेनिया। शी द जो स्टीफेनिया है, बेसिकली ये क्या, ये है इटालियन पॉलिटिशियन और लिंग्विस्टिक थे, एंड शी सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च में थी फ्रॉम 2014 से 2016 तक, एंड शी इज करेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है फॉर द एजुकेशन एट यूनेस्को इन पेरिस, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था, स्टीफेनिया ने, उन्होंने कहा कि वी आर इंक्रीजिंगली आस्किंग, हम बहुत ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि व्हाट पीपल लर्न इज ट्रूली रेलिवेंट टू देयर लाइफ्स, कि हम वही लर्न कर रहे हैं जो हमारी लाइफ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ what they learn helps to ensure the survival of our planet, और अगर वो चीज़ें हमारे सर्वाइवल ऑफ द प्लानट के लिए ज़रूरी हैं तो हमें वो इंक्रीजिंगली पूछते रहना चाहिए। सो एजुकेशन जो है, अगर हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो एजुकेशन है, कैन प्रोवाइड द नॉलेज, अवेयरनेस एंड एक्शन, अगर वो दे रही है तो, और उससे हमारी सोसाइटी में अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटीज में आ रहा है, दैट मीन्स उनके अकॉर्डिंगली, स्टीफेनिया के अकॉर्डिंगली, वी शुड एक्नॉलेज, वी शुड नॉलेज, अवेयर एंड एक्शन में रहना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ का जो सर्वाइवल है उसको पॉसिबल कर सके फॉर द फ्यूचर पर्पज के लिए। तो स्टीफेनिया है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, यूनेस्को की। अब एजुकेशन, उन्होंने कहा ईएसडी जो यूनेस्को में रहते हैं, उन्होंने कहा एक अर्जेंट ऑटोमेटिक चैलेंज आ गया है प्लानिंग जो फेस कर रहा है, कि हमें अपने जो सस्टेन के लिए, जो हमें सर्वाइवल के लिए जो डेवलपमेंट ज़रूरी है, उसकी एजुकेशन देना हमें बच्चों को, या जो है उसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए हमें एक कलेक्टिव एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है जो हमारी अर्थ के इकोसिस्टम में एक बदलाव लाएगी, हमारे जो डेंजर है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, या जो ऐसी चीज़ें जो लुप्त होने वाली हैं, उनसे बचाव होगा, ठीक है। डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन हम कर सकते हैं। सो टू कंटेन द ग्लोबल वार्मिंग बिफोर इट रीचेज टू द कैटास्ट्रॉफिक लेवल, की जो ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन एग्जांपल दे रहे हैं, कि जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन वर्स्ट पे वर्स्ट हो रही है, उसको उस लेवल तक पहुंचाने से पहले हमें एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उसको हमें दूर करना है, उसके लिए अवेयरनेस फैलानी है, और वो कौन करेगा, एजुकेशन करेगा। यूनेस्को का जो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 प्रोग्राम है, वो ये कहता है कि जो पर्सनल और सोसाइटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज नेसेसरी, उसके रिगार्डिंग हमें कोर्स जो है चलाना है। सो एक्टिंग एज अ ग्लोबल एडवोकेट एंड एमिंग टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी, हमें अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी कैपेसिटीज को स्ट्रेंथन करना है, जो ताकि हम एक क्वालिटी क्लाइमेट चेंज जो है एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सके, जो यूनेस्को कहता है कि हमें एक सिस्टम में ऐसी एजुकेशन तैयार करनी है जो हमें आगे के लिए तैयार करे, जो आगे के लिए अवेयर करे, जो गाइडेंस फैलाए, जो टेक्निकल सपोर्ट दे, ठीक है। अब यूनेस्को इस चीज़ों को एनकरेज करता है क्योंकि ये एक इनोवेटिव अप्रोच है, और हमेशा से एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम को भी एनहांस करता है थ्रू मीडिया नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप। तो साइड बाय साइड ये ऐसे प्रोग्राम्स चालू करता है जहाँ पर बच्चों को ट्रेंड किया जाता है फॉर दैट पर्पस, अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होती है, या उससे पहले अगर हमें बच्चों के लिए कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, वर्कशॉप्स चलानी है, तो उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, तो वो साइड पे एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तौर पे चलाया जाता है, एनहांस किया जाता है, और एक तरह की इनोवेटिव अप्रोच है, प्रॉपर कोर्स है, प्रॉपर डिग्रीज उसमें अवेल कराई जाती है। अब ये चीज़ है क्या है, ये एजुकेशन फॉर, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एजुकेशन से मतलब क्या है, कि जो ईएसटी है गिव्स द लर्नर्स ऑफ ऑल एजेस ऑफ नॉलेज, कि हर एक एज के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, जिनमें स्किल्स, वैल्यूज एंड एजेंसीज टू एड्रेस करे इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चैलेंजेस को, जो ग्लोबल में चैलेंजेस हैं, वो ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं, जैसे
क्लाइमेट चेंज होना, ये तो आपने अपने एरिया में भी महसूस किया होगा कि सडनली आपको ठंड लगती है, सडनली बहुत गर्मी हो जाती है, सडनली एंड जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को खोते जा रहे हैं, ये एक ग्लोबल चैलेंज है। अनसस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज की जो हमें अननेसेसरीली अनसस्टेनेबली जो हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं इनइक्विटेबली, उन चीज़ें, ये सारे ग्लोबल इश्यूज हैं, इनके लिए हमें एजुकेशन चलाना बहुत ज़रूरी है। इट एम्पावर्स द लर्नर्स ऑफ ऑल एजेस टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजंस एंड टेक द इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्शंस। हमें एक कलेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है, एक मास, हम कहेंगे एक मास एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो है वेरी सून, कहते हैं ना कि बहुत जल्दी हम ये चीज़ें फेस करने वाले हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसका जो हम एक रौद्र रूप है ना, ये बहुत जल्दी हम फेस करने वाले हैं, जिस तरीके से हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके पहले हमें खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस फैलाना, मास एक्शन करना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, प्लस ये एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पार्ट बनाना, ये हमारा मोटो रहेगा, ये हमारा मकसद रहेगा। इट इन्हांस करता है कॉग्निटिव को, सोशल इमोशनल बिहेवियरल डायमेंशंस को भी एनहांस करता है, जहाँ पर एक लर्निंग कंटेंट, एक पेडागोजी, एक लर्निंग एनवायरनमेंट इटसेल्फ, मतलब एजुकेशन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि हमें एजुकेशन देनी है तो इसके लिए हमें बेसिक पेडागोजी तैयार करनी है, बेसिक इसका लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, अब क्योंकि देखिए एक इंसान ना उसी चीज़ में घुसता है जिसमें उसको प्रॉफिट नज़र आता है, जिसमें उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, आपको एक प्रॉपर कोर्स में इन्वॉल्व करती है, प्लस उसका जॉब ओरिएंटेड बनाती है कि आगे जाके जो है आप उसमें जॉब ले सके, तभी वो एक इंटरेस्ट लेगा और तभी इन चीज़ों को समझेगा। तो उसी तरीके से जो है पेडागोजी, लर्निंग एनवायरनमेंट, वोकेशनलाइज, इन सब चीज़ों में हाथ डालती है। एंड जो एजुकेशन है टुवर्ड्स अचीविंग द SDGs यानी कि 2030 का ग्लोबल फ्रेमवर्क है। Okay? And EST जो है 2030 builds upon the lessons learned from the global action programs. Yes, we need a global action programs, और 2015 का जो एक global action program था जो कि रिस्पॉन्स था किस चीज़ का, एक जहाँ पर हमें प्रमोट करना था लर्निंग कंटेंट को टू द सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी। सो दिस इज़ द ग्लोबल प्रोग्राम था जो 2015 से लेकर 2019 तक का एक ग्लोबल एक्शन प्रोग्राम था, जहाँ पर वी नीड टू प्रमोट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लर्निंग कंटेंट, विच काइंड ऑफ लर्निंग कंटेंट दैट इज हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एंड व्हाट इज द EST। अब 2030 का EST क्या बनाया गया था, क्या पर्पस था, तो वो ये था, यहाँ पे देख सकते हो आप कि टुवर्ड्स अचीविंग दिस ग्लोबल फ्रेमवर्क था जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब उसका एम था टेक प्लेस की कंट्रीब्यूशन करना है, प्लस इसमें एम ये रखा गया था कि हमें रिव्यू द पर्पस को रिव्यू करना है, वैल्यूज को दैट अंडरपिन द एजुकेशन एंड रीओरिएंट करना है ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन में, जो भी लेवल्स हैं एजुकेशन, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, इन सभी लेवल पे हमें एक एजुकेशन को रीओरिएंट करना है और उसमें कंट्रीब्यूट करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका जो एम है वो फुलफिल हो जाए। वो हमारी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करता है, ऑल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है टुवर्ड्स दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब है, हमारा मतलब है 5 प्रिंसिपल से मतलब है कि हमें अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको जो है सेव करना है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज के अननेसेसरी यूज़ हो रहे हैं उसको सेव करना है, ह्यूमन वैल्यूज़ को बरकरार रखना है, बायोडाइवर्सिटी बता दिया मैंने, अपना ह्यूमन जो नेचुरल हमारी जो इन्वायरमेंट है, तो इन सब चीज़ों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें एजुकेशन तैयार करनी है। So given the fact that there is a very little time left to achieve that SDGs, very little time, so as a follow up अगर हम गैप यानी कि ग्लोबल एक्शन प्लान की बात करें, अप्रूव्ड बाय द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में अप्रूव किया था एट दी 40th सेशंस में, एंड उसको एक्नॉलेज किया गया था कि जो UN जनरल असेंबली है उसमें 74th सेशन जो है रहेगा इन दी 2019 में। ठीक है, आ जाओ। नाउ द गोल ऑफ द EST फॉर 2030, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमें क्या करना है, EST की हमें एम करना है, बिल्ड करना है मोर एंड जस्ट सस्टेनेबल वर्ल्ड को, जहाँ पर हम एजुकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, इसमें हम एजुकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। अब SDG जो टारगेट है 4, यानी कि 4 हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, उसमें जो 7th पॉइंट है वो ये है कि 2030 तक हमें इंश्योर करना है कि ऑल द लर्नर्स, सारे ही जो लर्नर्स है, एक्वायर कर पाएँ द नॉलेज एंड स्किल्स को दैट इज़ नीडेड, जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, किसको जो ज़रूर करे
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करे, प्रमोट करे। तो हमें सारे ही लर्नर्स को वो स्किल्स और वो नॉलेज देनी है जहाँ पर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, जिसके अंदर इंक्लूड है एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ ज़रूरत है ह्यूमन राइट्स की, जेंडर इक्वालिटी की, प्रमोशन ऑफ कल्चरल पीस की, नॉन वायलेंस की, ग्लोबल सिटीजनशिप की, अप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना। ठीक है, देखिए मोस्टली जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना कल, वो यही होते हैं कि तुम्हारा धर्म ये कहता है, तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम्हारे धर्म में ये है। तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। जो कल्चरल डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, उसकी डाइवर्सिटी को हमें अप्रिशिएट करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है। कल्चर जो कंट्रीब्यूशन है टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये टारगेट रहे हैं। 4.74 जो है SDG 4 इज द एजुकेशन, एंड उसका पॉइंट जो 7 है वो, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। एम आई क्लियर? ठीक है। हाउ डज दैट यूनेस्को वर्क ऑन दिस थीम? अब यूनेस्को का क्या काम है? यूनेस्को का जो काम है वो ये है, 5 मेन जो ये प्रायोरिटी एक्शन एरियाज हैं, जिसमें फर्स्ट कहता है एडवांसिंग द पॉलिसी। पहला कहता है एडवांस करना पॉलिसी को। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ESD जो है, इनकी एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो इंटीग्रेट करना चाहता है ग्लोबल, रीजनल, नेशनल और लोकल पॉलिसीज को। तो इससे क्या होगा, उसकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी पॉलिसी एनहांस होगी, एडवांस होगी। उसके बाद सेकेंड एक्शन एरियाज है, ये प्रायोरिटी एक्शन एरियाज हैं जो यूनेस्को ने, जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करना फॉर द प्रायोरिटी एक्शन एरियाज में ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेटिंग्स, अटेंशन देना, प्रमोट करना होल इंस्टीट्यूशन अप्रोच को। ठीक है, तो हमें जो लर्निंग एनवायरनमेंट है ना उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। फिर है बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ द एजुकेटर्स, एजुकेटर्स की जो कैपेसिटीज है उसको बिल्ड करना, ये थर्ड एक्शन एरियाज है, थर्ड प्रायोरिटी एक्शन एरिया। जहाँ जो फोकस रहेगा वो क्या करना है, एम्पावरिंग द एजुकेटर्स को एम्पावर करना है, जहाँ पे उसको स्किल है, वैल्यूज़ है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, इसका सस्टेनेबल रखना है। फोर्थ जो यूनेस्को के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी एक्शन एरियाज रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस टारगेट, वो रहेंगे एम्पावर करना एंड मोबिलाइज कर देना यूथ को। हमें यूथ के ऊपर फोकस करना। तो फोर्थ प्रायोरिटी एक्शन एरियाज में जो यूथ है, एक जो हमारे लिए एक चैलेंज है उस यूथ को तैयार करना। ठीक है, फिर है एक्सेलरेट करना लोकल लेवल के एक्शंस, क्योंकि देखिए नीचे से अगर स्टार्ट करेंगे, लोकल से स्टार्ट करेंगे तभी ग्लोबल तक जा पाएंगे, है ना। इसके लिए ज़रूरी है जो लोकल लेवल है उसको एक्सेलरेट, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको एक्सेलरेट करना, मतलब उसको तेज करना। ठीक है, तो ये 5 एक्शन एरियाज हैं, ये प्रायोरिटी एक्शन एरियाज हैं बाय द यूनेस्को। नाउ व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट, कि टू फुली इंटीग्रेट, अगर आप फुली इंटीग्रेट करना चाहते हैं एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और जो 17 SDGs हैं वो पॉलिसीज को, तो लर्निंग एनवायरनमेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग्स हैं, इन सबको मोबिलाइज करना, ये सब बेसिक वही चीज़ें जो यूनेस्को की है वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अगर हम एक रोड मैप तैयार करें जहाँ पर हम की एरियाज को फोकस करते हैं, तो वो क्या होने चाहिए, कि जो कंट्री है वो इनिशिएटिव्स लेती है कि जो लीड करे उनको मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो हमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे अगर हम इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हमें एक सस्टेनेबल कम्युनिटी तैयार करनी है थ्रू 2030 नेटवर्क, ESD नेट के थ्रू, जो ग्लोबल और रीजनल लेवल्स पे कम्युनिटीज़ को तैयार करती है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन एंड एडवोकेसी एफर्ट्स हैं, जिसमें जिसमें जो यूनेस्को जापान ESD प्राइज है विल बी स्ट्रेंथन होगा, प्राइज विल शुड बी गिवन या प्राइज विल बी गिवन, एंड जो रिसोर्सेज होंगे मेकिंग फुल यूज ऑफ इंटरसेक्टरल या मल्टी सेक्टरल नेचर जो है यूनेस्को का, या डाइवर्स पार्टनर्स जो होंगे उनके थ्रू स्ट्रेंथन किया जाएगा। फिर यहाँ पे वेरियस एफर्ट्स लगाए गए थे जहाँ मॉनिटर कर सके प्रोग्रेस को। किस तरह के प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, यूनेस्को ने सपोर्ट किया कंट्रीज को कि आप डेवलप कीजिए, एक्सपैंड कीजिए एजुकेशन की एक्टिविटीज़ को, जो बेसिकली फोकस करे सस्टेनेबल इश्यूज के ऊपर। उन कंट्रीज को उन्होंने सपोर्ट किया जहाँ पर जो एजुकेशन हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बायोडाइवर्सिटीज़ के ऊपर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर, वाटर के ऊपर। तो हर एक एजुकेशन में एक सिस्टम रखा गया जिसको यूनेस्को ने डायरेक्टली सपोर्ट किया। तो यूनेस्को ने लीड किया एंड एडवोकेट किया कि ग्लोबली हमें इस एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करना है और प्रॉपर गाइडेंस देनी है, तो उसके लिए उन्होंने काम किया। अब इट प्रोवाइड्स द डेटा ऑन द स्टेटस, अब वो प्रॉपर डेटा जो है ESD यानी कि एजुकेशन के लिए प्रॉपर अपडेट करती रहती है, मॉनिटर करती रहती है।
ठीक है। तो इस तरीके से जितना जो यूनेस्को है उसने डायरेक्टली जो है एजुकेशन को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको डायरेक्टली सपोर्ट किया है। अब कैसे किया है, हाउ यूनेस्को मोबिलाइज द एजुकेशन, है ना, टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। अब कैसे करा उसने, जैसे क्लाइमेट चेंज एजुकेशन एक मेन थीमेटिक फोकस रहा, मेन थीम रहा, जहाँ पर हमें क्लाइमेट क्राइसिस है एम्पावरिंग देम विद द नॉलेज। हम जो क्लाइमेट के क्राइसिस है ना, जो उनका इम्पैक्ट है, उन उसको एड्रेस कराया, लोगों को बताया कि ऐसे क्लाइमेट को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो यहाँ यहाँ चीज़ें खराब हो सकती हैं, ऐसे हो सकते हैं बीमारियाँ, डिसीजेस, आउटब्रेक ऑफ डिसीजेस है या वायरसेस हैं। तो उनको उस चीज़ की नॉलेज दिया, उन लोगों को स्किल्ड कराया कि हाउ टू मैनेज दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, किस तरह की वैल्यूज़ आपको रखनी, पेशेंस रखना चाहिए उस टाइम पे, किस तरह का एटीट्यूड शो करना चाहिए। यू शुड बी नीडफुल, कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको दूसरों को अवेल कराइए, अगर आपके पास है तो ताकि दूसरे भी आपकी हेल्प करें। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर रखना है। ये सब चीज़ें जो है एक एजुकेशन में लोगों को कराई जानी चाहिए। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग का एड्रेस किया गया। क्लाइमेट चेंज इज रिकॉग्नाइज्ड इन द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पेरिस एग्रीमेंट या एसोसिएटेड एक्शन, इन सब चीज़ों में क्लाइमेट को रिलेटेड, चाहे वो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हो, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो, या कोई एसोसिएटेड एक्शन जो है प्लान हो फॉर द क्लाइमेट एम्पावरमेंट एजेंडा, इन सभी चीज़ों में हमने एजुकेशन की बात की, एम्पावरमेंट की बात की, इंगेजमेंट की बात की, जहाँ सारे स्टेक होल्डर्स और मेजर जो ग्रुप ऑफ पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने बनाई हैं, वो सब ने मिलकर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की, मिलकर लोगों को तैयार करने का जो है जिम्मा उठाया। So through its EST program के through, UNESCO works to make the education a more central and visible part of the international response to the climate change। उन्होंने प्रॉपर इसको एक विजिबल बनाया ताकि लोग देखें कि हाँ यूनेस्को या किस तरह का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, ताकि और इनिशिएटिव मिले और कंट्रीज इसमें आगे बढ़े। इट प्रोड्यूसेस एंड शेयर्स द नॉलेज एंड पॉलिसी गाइडेंस, टेक्निकल सपोर्ट टू द कंट्रीज को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, प्रॉपर डेटा अवेलेबल कराया गया, प्रॉपर जो है मॉनिटरी टर्म वाइज उनको हेल्प किया गया। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द एजुकेशन ऑफ एसटी एंड एससी, जो टॉपिक है दैट विल बी अनदर टॉपिक, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू यू। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन द यूट्यूब चैनल, और आप मुझे इस व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड थैंक यू सो मच गाइज। एंड JRF माइलस्टोन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा वेरी सून। जहाँ तक है आज या कल में मैं इसको अपलोड कर दूंगी, तो आपके पास कंटेंट भी है, आपके पास वीडियो भी है, तो खुल के पढ़ाई कीजिए और अपने आप को जो है लेक्चरशिप के लिए, जो SSB का है उड़ीसा का, उसके लिए तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय सेशन एंड subscribe the channel. So thank you so much guys, have a nice day.